क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अतीत। व्याख्या, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, माने तो होमर। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। व्याख्या, यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। कौन से युद्ध को बनाया था? पेलोपोनेशियन युद्ध को। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइसिस ने, पोलिबियस ने, टेसियस ने। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है थ्यूसिडाइसिस ने। व्याख्या, थ्यूसिडाइसिस ने स्पष्ट यह कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो द हिस्ट्रीज के लेखक हैं हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन, पहले भी आता पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो हिस्टोरिका भी पहले आ चुकी है कि इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हिगेल का, कार्ल मार्क्स का, कलहन का, बर्नी का। तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कथन है, इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हिगेल का, कार्ल मार्क्स का, जेबी ब्यूरी का, EH कार का। तो यह कथन है हिगेल का। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हिगल का है। हिगल एक जर्मनी का दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हिगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये है कार्ल मार्क्स का, जेबी ब्यूरी का, कोलिंगवुड का, EH कार का। तो यह कथन है कार्ल मार्क्स। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है, अब तक विद्वान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही सिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। मार्क्स के एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया की उपज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हिगल ने, मार्क्स ने, एंजेल्स ने और लेनिन ने। तो किसने किया था? मार्क्स ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स के हिगल से ग्रहण किया गया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।